नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अब तेजी से जारी है। आज रैलियों का शनिवार है। बैक टू बैक और धड़ाधड़ एनडीए और महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की आज रैलियां है। तो पीएम मोदी भी आज बिहार में मौजूद है। दो बड़ी रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता बीजेपी के चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव की भी कई सारी रैलियां हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव की रैली में आरजेडी के कार्यकर्ताओं समर्थकों पर लाठी चार्ज किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। तो चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज तो बहुत सारी रैलियां हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की रैली में इस तरह का लाठीचार्ज क्यों? तस्वीरें भी सामने आ गई। देखिए, आप तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है लाठी चला रही है, क्योंकि ये उद्दंडता, ये प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार, जो तमाम लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं, ये सारे लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर जो चढ़ने के लिए वो कूद पड़े, वो पुलिस को लाठी चलाना पड़ा। ये बताता है कि किस तरह से अनुशासनहीनता के आधार पे ये आरजेडी वहाँ फंक्शन करती है। लेकिन बड़ी खबर जो है, बड़ी खबर ये है कि जिस हिसाब से फर्स्ट फेज के अंदर जो पोलिंग हुई, अब पॉलिटिकल पार्टीज, तीन पॉलिटिकल पार्टीज के पास उनके अपने जो एग्जिट पोल्स हैं, उनके अपने जो सर्वेयर्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट दे दिया है। और इसलिए राहुल गांधी देखिए आज नदारत है ना। दो चीजें हैं, साइकोलॉजिकल इस बात को समझ लीजिए कि जो पार्टी जीत रहा होता है, जिसको यह खबर मिल गई कि पहला फेज बम्पर हो गया, हम जीत रहे हैं, वो क्या करेगा? घर बैठेगा या और ताकत लगाएगा? पहले चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल आंकड़ा भी जारी कर दिया गया है। 65.8% की वोटिंग हुई है। और ये जो वोट बढ़ा है, कल हमने एक्सप्लेन किया था, अभी भी कुछ अपने दर्शकों को, नए दर्शकों को मैं बता दूंगा। लेकिन जो मातम पसरा है वो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि फर्स्ट फेज में 1 या 2 सीटें ही वो कॉन्फिडेंटली जीत पाएंगे, अदरवाइज उनकी लुटिया जो है वो पूरी तरीके से डूब गई है। ये जो 65% जो वोट का आंकड़ा है, वो दरअसल MY की वजह से है। और ये MY मुस्लिम और यादव वाला MY नहीं है, ये MY है, ये मोदी वाला MY है, ये नीतीश वाला MY है, जिसका मतलब होता है महिलाएं और यूथ। इनके वोट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़े हैं, इस वजह से ये हाइक देखने को मिल रहा है। और कल हमने बताया था कि किस तरीके से इतना जो बवाल, टीवी के ऊपर डिस्कशन, सारे बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा वोट बढ़ गया, इतना ज़्यादा वोट नहीं बढ़ा है। 17 लाख के आसपास वोटर्स लिस्ट से नाम काट दिए गए, इसलिए वो नॉन एग्जिस्टेंट वोटर जो है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के लिस्ट में होते थे, वो वोट करते नहीं थे। तो जो वोटिंग का जो आंकड़ा वो 50-55 के आसपास लटक जाता था। अब इनको साफ कर दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो घट गया, लेकिन जो वोट देने वाले लोग वो उतनी ही संख्या में वोट कर रहे हैं, तो परसेंटेज बढ़ रहा है। जिक्र भी पीएम मोदी ने आज किया। 65 लाख वोटर्स कटे हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि 65 लाख का करंट लगा है। यस, ये 65 लाख का जो करंट लगा है, इस वजह से। और दूसरी चीज, जो महिलाएं हैं वो एक तरीके से, पूरी तरीके से वो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। तो ये जो एक बड़ी खबर आ रही है कि तीन पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी, उसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है कि फर्स्ट फेज का जो टोटल जो विनर जो है वो पूरी तरीके से एनडीए, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री। काफी ज्यादा उत्साह भी। अब तो नेता ये भी कह रहे हैं कि लालू परिवार का कोई भी सदस्य इस बार चुनाव जीतता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। वो दावा भी कर रहे हैं कि कोई चुनाव नहीं जीतेगा। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर राघोपुर से आ रही है। राघोपुर में सतीश यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले जेडीयू से लड़ चुके हैं और रबड़ी देवी को एक बार हरा चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई कमजोर लीडर है, वो वहां के लोकल भी है और वहां पे उनका एक अलग पहचान भी है। अब इस बार वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, महिलाएं ज्यादा संख्या में आ रही है, प्लस जो पिछली बार एलजेपी ने
और एक और निर्दलीय ने इनको नुकसान पहुंचाया था। इस बार वो नहीं है। तो राघोपुर के बारे में कई सारे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मामला तेजस्वी यादव का भी फंसा हुआ है। और यादव परिवार की अगर बात करें तो कल एक बड़ी खबर आ गई, बहुत बवाल मच रहा था इसके ऊपर। भाई तेजस्वी यादव जो है, ये तेज प्रताप यादव जो है वो बीजेपी में आएंगे, बीजेपी में मीडिया वालों ने बवाल काट दिया। हालांकि ये बेसिकली ये खबर उस तरह की नहीं थी, लेकिन माहौल ऐसा बना हुआ है यादव परिवार, लालू परिवार के खिलाफ कि सारे लोग वो मजे लेने के चक्कर में हैं। रवि किशन और तेज प्रताप, वो पटना एयरपोर्ट पे उनकी मुलाकात होती है। तो ये तो दिल के साफ आदमी हैं। जो रवि किशन को उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पीछे तो मेरा पूरा खानदान ही पड़ा हुआ है, तो उनकी कुछ 5 मिनट के आसपास बातचीत हुई। और पॉलिटिकली जो तेज प्रताप को नहीं करना चाहिए वो उन्होंने कर दिया। वो साथ में ही रवि किशन से मिलते हुए वो एयरपोर्ट के बाहर आ गए। अभी क्या है कि एयरपोर्ट के ऊपर तमाम रिपोर्टर्स खड़े रहते हैं कि जो कोई भी आता है उसके पीछे जो है वो लगा देते हैं। तो अब वहाँ पे जो बातचीत हुई, वो वहाँ पे बातचीत हुई कि पत्रकारों ने पूछ डाला कि भाई क्या बीजेपी में आएंगे, एनडीए में शामिल होंगे। तेज प्रताप तो बेचारे सीधे साधे आदमी हैं, उतना पॉलिटिक्स वो जानते नहीं हैं। रवि किशन ने ये कह दिया कि देखिए ये तो भोलेनाथ के, जो हमारे भोलेनाथ के ये भक्त हैं, हम लोग भी भक्त हैं। तेज प्रताप ने भी कहा कि भाई तो बड़े भैया हैं हमारे, और ये भी शिव जी के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं। तो ये इस तरह की बातचीत हुई। कहने का मतलब जो उससे जो निष्कर्ष निकल रहा है, उससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि तेज प्रताप अभी भी वो लालू यादव के ही बेटे हैं। और जब वो इस तरह की चीजों पे वो अपने पिता, अपनी पार्टी, अपने परिवार को डिफेंड नहीं कर रहे हैं और उल्टी वो अपनी दास्तां सुना रहे हैं कि उनके साथ उसके छोटे भाई ने किस तरीके से उनको गद्दारी कर दी, कॉर्नर में डाल दिया, उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए वो महुआ पहुंच गए। ये जो पार्टी के अंदर की कला, जिसको वो कहते हैं कि ये हमारे जो कुछ वो शकुनी किस्म के लोग, उनका जो है वो नाम उसकी जिक्र करते हैं। और दूसरी चीज कि ये जो पूरा का पूरा लालू खानदान है वो किस तरीके से निशाने पे आ गया है। ये पे तो पीएम मोदी जहां जहां जाते हैं आरजेडी को लेते हैं। आज उन्होंने एक नया नारा दिया है जिसका जिक्र वो पिछले कई रैलियों में कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर से एनडीए सरकार। देखिए प्रधानमंत्री मोदी अपबीट है। पहले जो प्रोग्राम आया था तो वो फर्स्ट फेज का ही था। फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद अचानक से ऊर्जा बढ़ी है और प्रधानमंत्री मोदी के नए नए कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दे आर गोइंग फॉर अ क्लीन स्वीप। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वोट और माहौल सब कुछ वो बदलता है, इसलिए ये सारी चीज़ें। तो आप ये देखिए कि 2-3 चीज़ें हो रही है। पहले फेज की वोटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी वो पूरी तरीके से वो मेंटली वो परास्त हो गई। अगर इनके पास वो जो दावा कर रहे हैं कि 66 सीटें वो महागठबंधन को मिलने वाली है 121 सीटों में से, अगर ऐसी स्थिति होती तो आज प्रियंका वाड्रा भी और राहुल गांधी भी वो बिहार में रैलियां कर रहे होते। लेकिन जो इनके पास जो खबर आ रही है वो इस तरह की खबर आ रही है कि लुटिया तो डूब गई। तो ये लोग जो है अपना वीकेंड बना रहे हैं, सैटरडे और संडे है तो कुछ पार्टी वार्टी तो दिल्ली में करना बनता ही है, तो वो वहाँ पे प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। तो एक खबर ये। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मोदी वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को बता रहे हैं। आज उन्होंने जो घोषणा की, जो उन्होंने कहा कि वो बिहार को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा सिग्नल उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब हम यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे। मतलब बिहार के एग्रीकल्चर में जो अभी बहुत ही पीछे चल रहा है
उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन जो है वो किया जाएगा। ये एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें दिखा रही है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। ये सारे लोग जो है, इससे भी वैसे आरजेडी के लिए अच्छी खबर नहीं सामने आ रही है। अनुशासनहीनता का हमने जिक्र किया, तस्वीरें भी दिखाई। अब भाई वीरेंद्र के बाद एक और प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज हो चुका है कि वीडियो बना रहे हैं, आप वोटिंग डालने जाते हैं, फोटो खींच लेते हैं, सोशल मीडिया पर आप इस तरह का वीडियो डाल देते हैं। देखिए भाई वीरेंद्र वाला तो मामला बड़ा ही अजब था। वो तो साफ साफ ये कह रहे हैं अधिकारी को कि तुम्हारे देह में आग लगा देंगे। आपने अगर उस वीडियो को अगर आपने देखा तो आप किस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और वो ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ही रूरल इलाका पटना से सटा हुआ मनेर है। मनेर के अंदर जो है आप अधिकारियों को इस तरीके से आप हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम्हारे शरीर को आग लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तेजस्वी यादव आरजेडी जिस इमेज को धोने के लिए इन लोगों ने इतना प्रयत्न किया कि जो जंगल राज का टैग हो, गुंडागर्दी का टैग हो, वो अनुशासनहीनता का टैग हो, वो टैग वो हिल नहीं पाया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज रैलियों का शनिवार है, एक के बाद एक तमाम बड़े नेता चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, तो वहीं तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक आज बिहार में एक के बाद एक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने आज एक नया नारा दे दिया है कि अब नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर से एनडीए सरकार। और जिस तरह का प्रहार पीएम मोदी अमित शाह की तरफ से महागठबंधन को लेकर किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं झटका भी और उनकी इमेज को भी डेंट पहुंचा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।